इस कहानी का नाम है काली स्लेट, एक नई सुबह की दास्तान। गांव की पगडंडियों पर जब सुबह की पहली किरण पड़ती तो 60 साल की पार्वती देवी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के संघर्षों की गवाह थी। पार्वती ने अपना पूरा जीवन परिवार के लिए कुर्बान कर दिया था, खेतों में काम करना, मवेशियों को चराना और बच्चों को पालना। लेकिन इस व्यस्तता के बीच एक खालीपन था जो उन्हें हमेशा सताता रहता था। वह अनपढ़ थी। जब भी गांव के चौराहे पर कोई सरकारी नोटिस चिपकता या डाकिया किसी की चिट्ठी लाता तो पार्वती को किसी दूसरे का मुंह ताकना पड़ता। यह मजबूरी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पार्वती का बेटा और बहू शहर में रहते थे और उनका पोता सोनू छुट्टियों में गांव आया हुआ था। एक दोपहर सोनू अपनी स्कूल की कॉपी में कुछ लिख रहा था। पार्वती उसके पास जाकर बैठ गई और बड़े चाव से उन काली लकीरों को देखने लगी। सोनू ने अचानक पूछा, दादी क्या आप मेरा नाम लिख सकती हो? पार्वती निशब्द रह गई। उनकी आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, बेटा मैंने कभी कलम नहीं पकड़ी, ये काली लकीरें मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर हैं। सोनू ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और अपनी काली स्लेट उनके हाथों में रख दी। उस ठंडी स्लेट का स्पर्श पार्वती को किसी दैवीय संकेत जैसा लगा। उस रात पार्वती को नींद नहीं आई। उन्हें अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब उनके पिता ने यह कहकर स्कूल जाने से मना कर दिया था कि लड़कियों को चूल्हा चौका ही करना है, पढ़कर क्या कलेक्टर बनोगी। वह मजबूरी जो 60 सालों से दबी हुई थी अब एक ज्वाला बन चुकी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ अंगूठा नहीं लगाएंगी। अगले दिन भोर में जब पूरा गांव सोया था, पार्वती ने अपनी पुरानी संदूक खोली और उसमें से एक मटमैला थैला निकाला। उन्होंने संकल्प लिया कि वह गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला लेंगी। सूरज निकलते ही पार्वती स्कूल की ओर चल पड़ी। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो वहां खड़े गांव के युवकों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे देखो पार्वती काकी अब बचपन की यादें ताज़ा करने आई हैं। काकी अब इस उम्र में ABCD सीखकर क्या विदेश जाओगी? व्यंग्य के बाण उनके कलेजे को छलनी कर रहे थे, लेकिन पार्वती ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने अपनी टूटी हुई चप्पलें गेट के बाहर उतारीं और सीधे हेडमास्टर जी के कमरे की ओर बढ़ गईं। हेडमास्टर जी चश्मे के ऊपर से देखते हुए दंग रह गए। उनके सामने 60 साल की एक महिला हाथ जोड़कर खड़ी थी और आंखों में पड़ने की एक ऐसी चमक थी जो उन्होंने शायद ही किसी छोटे बच्चे में देखी हो। पार्वती ने कहा, मास्टर जी मुझे बस अपना नाम लिखना सिखा दीजिए। मैं अपनी बाकी जिंदगी अंधेरे में नहीं गुजारना चाहती। मास्टर जी भावुक हो गए। उन्होंने पास पड़ी एक बेंच की ओर इशारा किया और कहा, शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती माँ जी, आज से आप भी इसी स्कूल की छात्र हैं। पहले दिन जब पार्वती पहली कक्षा के नन्हे बच्चों के साथ टाटपट्टी पर बैठीं तो दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके अगल-बगल 5-6 साल के बच्चे थे जो उन्हें हैरत से देख रहे थे। मास्टर जी ने उन्हें एक नई काली स्लेट और सफेद चौक का टुकड़ा दिया। पार्वती के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने चौक को स्लेट पर छुआया, उन्हें लगा जैसे वह अपनी किस्मत की नई इबादत लिख रही हों। चौक की वह किटकिट की आवाज उनके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मगर पढ़ाई का सफर आसान नहीं था। पार्वती की उंगलियां काम की थकान और उम्र की वजह से सख्त हो चुकी थी। वह अब बनाने की कोशिश करती, लेकिन लकीरें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। गांव की औरतें कुएं पर पानी भरते समय उनकी बातें करती, देखो तो बुढ़ापे में सठिया गई है, घर बार छोड़कर बच्चों के साथ क ख ग सीख रही है। लेकिन पार्वती ने अपने कानों को समाज की कड़वाहट के लिए बंद कर लिया था। उनका पूरा ध्यान उस काली स्लेट पर था जिसे वह अपनी दुनिया मानने लगी थी।
हर शाम जब स्कूल की छुट्टी होती, पार्वती घर आकर चूल्हे की राख पर अपनी उंगलियों से अक्षरों का अभ्यास करती। उनका पोता सोनू उनका सबसे बड़ा गुरु बन गया। वह उन्हें टोकता, दादी की पूंछ थोड़ी लंबी करो, और पार्वती खिलखिलाकर हंस पड़ती। यह केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं था, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच के प्रेम का पुल था। पार्वती को अब लगने लगा था कि वह भी इस दुनिया का हिस्सा है, जहां ज्ञान का प्रकाश पहुंचता है। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई। तहसीलदार साहब कुछ कागजात लेकर आए थे, जिन पर गांव वालों के हस्ताक्षर होने थे। जब पार्वती की बारी आई तो तहसीलदार ने हमेशा की तरह स्याही का पैड उनकी ओर बढ़ा दिया ताकि वह अंगूठा लगा सकें। पार्वती ने गर्व के साथ अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी कमर से बंधी कलम निकाली। उन्होंने कांपते हुए पर साफ अक्षरों में लिखा, पार्वती देवी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तहसीलदार साहब ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। वह पल पार्वती के जीवन का सबसे भावुक क्षण था। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनकी बेड़ियां टूट गई है। 60 साल का जो बोझ वह अपने कंधों पर लेकर चल रही थी, वह एक पल में हल्का हो गया। उनकी आंखों से आंसू छलक आए और सीधे उस कागज पर गिरे। वह जीत के आंसू थे। गांव के वो लोग जो कल तक उनका मजाक उड़ाते थे, आज सर झुकाए खड़े थे। पार्वती ने साबित कर दिया था कि इंसान का दिमाग बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसकी आत्मा और सीखने की इच्छा हमेशा जवान रहती है। स्कूल में वार्षिक उत्सव का दिन आया। मास्टर जी ने पार्वती को मंच पर बुलाकर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार देने का निर्णय लिया। पार्वती जब मंच पर चढ़ी तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन गर्व से ऊंची थी। उन्होंने माइक हाथ में लिया और कहा, बच्चों, पढ़ना केवल नौकरी के लिए नहीं होता, बल्कि अपनी आंखों को खोलने के लिए होता है। मैंने 60 साल बिना आंखों के जिया है, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ। पार्वती की इस बात ने गांव में एक क्रांति ला दी। उन्हें देखकर गांव की अन्य बड़ी बूढ़ी महिलाओं के मन में भी साहस जागा। जो महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद थी, वे भी शाम को पार्वती के घर इकट्ठा होने लगी। पार्वती अपनी उसी काली स्लेट को लेकर उन्हें अक्षर सिखाने लगी। अब उनका आंगन एक पाठशाला बन चुका था। जिस समाज ने उन्हें ताना दिया था, आज वही समाज उन्हें गुरु माँ के नाम से पुकारने लगा था। कुछ समय बाद पार्वती को एक सरकारी सम्मान के लिए जिला मुख्यालय बुलाया गया। वहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर गांव में बुजुर्गों के लिए एक विशेष कक्षा होनी चाहिए। उन्होंने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा कि साक्षरता का असली मतलब केवल हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि अपना हक पहचानना है। उनकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो केवल अनुभव की भट्टी में तप कर आती है। आज पार्वती 65 वर्ष की हो चुकी है। अब वह न केवल पढ़ सकती हैं, बल्कि अपने पोते को कहानियां भी पढ़कर सुनाती हैं। उनकी वह काली स्लेट आज भी उनके पूजा घर में रखी है। उनके लिए वह स्लेट महज पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान का आईना है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो ढलती उम्र की शाम को भी ज्ञान की रोशनी से सवेरा बनाया जा सकता है। पार्वती दादी की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाधाएं हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर होती हैं। जिस दिन हम अपनी हीन भावना को जीत लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी दीवार हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनकी काली स्लेट आज भी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो यह चिल्ला चिल्ला कर कहती है, सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती।